अयोध्या सरयू नदी के तट पर बसी वह प्राचीन नगरी, जिसकी महिमा और ऐतिहासिकता आज भी अनगिनत कथाओं और लोक गाथाओं में जीवित है। कहते हैं कि इस नगरी की स्थापना स्वयं वैवस्वत मनु ने की थी, जो सूर्य देव के पुत्र माने जाते हैं। परंतु क्या यह सिर्फ एक साधारण नगरी थी? नहीं, अयोध्या एक अद्भुत नगर था, जिसके चारों ओर रहस्य और दिव्यता के अदृश्य धागे बुने हुए थे। कल्पना कीजिए, आप एक समय में खड़े हैं जब यह नगरी अपने पूर्ण वैभव पर थी। विशाल दीवारों से घिरी, संगमरमर के महलों और मंदिरों से सुशोभित, और चारों ओर फैली सरयू नदी की पावन धारा। परंतु इस नगरी का असली रहस्य उसकी पुरातनता में नहीं, बल्कि उसके नाम और अस्तित्व में छिपा था। अयोध्या शब्द अपने आप में एक गहरा रहस्य समेटे हुए है। इसका शाब्दिक अर्थ है वह स्थान जिसे युद्ध में कोई जीत नहीं सकता। लेकिन यह सिर्फ एक व्याख्या नहीं है, इसके पीछे छिपी आध्यात्मिकता और देवताओं का आशीर्वाद इस नगर को विशेष बनाता था। स्कंद पुराण के अनुसार अयोध्या का ब्रह्मा या विष्णु और रुद्र का प्रतिनिधित्व करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि यह नगरी ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शक्ति से संरक्षित थी, एक ऐसी नगरी जिसे कोई भी बाहरी शक्ति पराजित नहीं कर सकती थी। लेकिन क्या यह सब सिर्फ कहानियां हैं, या फिर अयोध्या का कोई और गहरा रहस्य छिपा हुआ था? अयोध्या का इतिहास हमें यह बताता है कि यह नगरी महज एक भौतिक स्थान नहीं थी, बल्कि यह धर्म, संस्कृति और आध्यात्मिकता का केंद्र थी। अयोध्या की सबसे प्रसिद्ध कथा रामायण से जुड़ी है, जहां इसे कोसल राज्य की राजधानी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह वह नगरी थी जहां राजा दशरथ का शासन था और जहां भगवान राम का जन्म हुआ। यह वही स्थान था जहां से राम ने अपनी जीवन यात्रा शुरू की, जो आगे चलकर धर्म, मर्यादा और आदर्शों का प्रतीक बनी। परंतु क्या अयोध्या केवल रामायण तक सीमित थी? वास्तव में अयोध्या का इतिहास रामायण से भी पहले का है। यह नगरी वैवस्वत मनु द्वारा बसाई गई थी, जिन्होंने इसे एक ऐसी राजधानी के रूप में देखा जहां न केवल शासक बल्कि पूरी प्रजा सुख और समृद्धि में जीवन जी सके। उस समय की भव्यता की कल्पना कीजिए, जब अयोध्या के गलियारों में रथों की आवाजें गूंजा करती थी और जब मंदिरों में देवताओं की पूजा धूमधाम से होती थी। समय के साथ अयोध्या का महत्व बौद्ध काल में और बढ़ गया। इस काल में इसे साकेत नाम से भी जाना जाने लगा। बौद्ध काल में कोसल राज्य के दो भाग हो गए, उत्तर कोसल और दक्षिण कोसल। अयोध्या उत्तरी कोसल की राजधानी बनी रही, जबकि श्रावस्ती दक्षिणी भाग की। इस समय के दौरान अयोध्या के आसपास नई बस्तियों का विकास हुआ, जिनमें से एक प्रमुख बस्ती साकेत थी। बौद्ध धर्म के प्रसार के समय अयोध्या एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। इस समय के दौरान यहाँ के शिल्प और स्थापत्य कला ने नई ऊंचाइयों को छुआ। कहते हैं कि बौद्ध भिक्षुओं और साधुओं के समूह अयोध्या के चारों ओर के मंदिरों और मठों में ध्यान करते थे। इस दौरान अयोध्या एक ऐसा स्थान बन गया था जहां हर धर्म और संप्रदाय को समान आदर और मान्यता प्राप्त थी। अयोध्या का उल्लेख न केवल रामायण और बौद्ध ग्रंथों में मिलता है, बल्कि पुराणों और वेदों में भी इसकी महिमा का वर्णन किया गया है। अथर्ववेद में अयोध्या को देवताओं का नगर कहा गया है। इसका उल्लेख इस प्रकार किया गया है, अष्टचक्रा नवद्वारा देवाना पूर्योध्या। इसका अर्थ यह है कि अयोध्या एक ऐसा नगर था जो 8 पहियों और 9 द्वारों से सुशोभित था, एक ऐसा नगर जो देवताओं की भूमि के समान था। पौराणिक कथाओं में यह भी कहा जाता है कि अयोध्या भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र पर स्थित है। इस मान्यता के अनुसार यह नगरी भगवान विष्णु की शक्ति और आशीर्वाद से सुरक्षित थी। स्कंद पुराण में वर्णित यह कथा इस नगरी की पवित्रता और दिव्यता को और भी गहराई से समझाती है।
अयोध्या का इतिहास समय के साथ परिवर्तित होता रहा, लेकिन इसकी धार्मिक और सांस्कृतिक महत्ता कभी कम नहीं हुई। विभिन्न शासकों ने इस नगरी पर शासन किया, लेकिन अयोध्या की आत्मा सदैव शाश्वत रही। यहाँ के मंदिर, प्राचीन खंडहर और स्थापत्य कला इस बात के साक्षी हैं कि यह नगरी सदियों से धार्मिकता और आध्यात्मिकता का केंद्र रही है। आज भी अयोध्या एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल के रूप में विख्यात है। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं, जो इस पवित्र भूमि पर अपने आराध्य भगवान राम की जन्मभूमि के दर्शन करने आते हैं। आधुनिक समय में अयोध्या का महत्व धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संदर्भों में बढ़ता जा रहा है। राम जन्मभूमि विवाद ने इस नगरी को अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में ला दिया, लेकिन आज जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, यह नगरी एक बार फिर अपने स्वर्णिम काल की ओर बढ़ रही है। अयोध्या का भविष्य न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह भारत की सांस्कृतिक धरोहर के प्रतीक के रूप में भी देखा जा रहा है। आने वाले वर्षों में यह नगरी न केवल भारतीयों बल्कि दुनिया भर के लोगों के लिए एक आस्था और श्रद्धा का केंद्र बनेगी। यह नगरी न केवल एक भौगोलिक स्थान है, बल्कि यह धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों का एक प्रतीक है। इसके प्रत्येक कोने में अनगिनत कहानियाँ छिपी हुई हैं, जो हमें समय समय पर अपनी ओर खींचती रहती हैं। अयोध्या की महिमा को शब्दों में पूरी तरह से समेटना संभव नहीं है, लेकिन इसके इतिहास और आध्यात्मिकता की झलक हमें इस नगरी के अद्वितीय महत्व को समझने में मदद करती है।